अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं डीटीएम पाकिस्तान और हम आपके लिए लाए हैं अयाज अमीर का कालम लाख बर्दाश्त पर एक सही न गई। इंसान की जिंदगी में गम आता है, तकलीफें उठाना पड़ती हैं। औरों की तरह हमने भी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन बेटे का जो सजाए मौत का फैसला सुना तो कलेजे पर ऐसा लगा कि कुछ सोच के काबिल न रहे। फैसला सुनने के लिए दोस्त अहबाब चकवाल से आए हुए थे और मैं ऐसी खुशफहमियों में मुब्तला था कि फैसले की नौबत यहाँ तक नहीं आएगी, लेकिन फैसला आया तो कुछ कहने के काबिल न रहा। सारे दोस्त भी वहां सख्ती में आ गए और किसी ने दिलासा देना भी फजूल की कार्रवाई समझी। गाड़ी में बैठा तो इरादा था भगवाल की तरफ जाऊंगा, लेकिन मोटरवे पर चढ़ते ही एहसास हुआ कि ये ठीक नहीं रहेगा। हमारा माहौल ऐसा है कि थोड़ा सा भी सदमा हो तो लोग अफसोस के लिए पहुंच जाते हैं। मैं तो उस वक्त दिलासों और अफसोस के मूड में नहीं था, लिहाजा यही फैसला किया कि बेहतर है कि गांव से दूर ही जाऊं और किसी तन्हाई में आफियत और पनाह तलाश करूं। लाहौर से छोटे बेटे ने भी कहा कि अच्छा होगा कि यहाँ आ जाएं। सारा रास्ता एक सख्ती की कैफियत में रहा, लेकिन इंसानी फितरत देखें कि रास्ते में कुछ नींद भी आ गई। हजार सदमों की दवा नींद की बेखुदी होती है। बड़े से बड़ा सदमा हो फिर भी फौरन नहीं तो कुछ देर बाद नींद का गलबा आ ही जाता है। तमाम मगरबी लिटरेचर यूनानी मुसन्निफ होमर की दो तसानीफ से शुरू होता है, एक द इलियाड और दूसरी ओडेसस। इस दूसरी तसनीफ का हीरो ओडेसस है और ये इसके समंदरी सफर पर मबनी कहानी है। जब यूनानी फौजी ट्रॉय के खिलाफ 10 साल जंग के बाद वापस यूनान अपनी कश्तियों पर लौट रहे होते हैं, दौरान सफर ओडेसस और इसके साथ ही एक समुद्री रास्ते से गुजर रहे होते हैं जब उन पर एक देव हमला करता है और कई साथी मारे जाते हैं। एक और जजीरे पर पहुंचते हैं तो भूख सताने लगती है। कुछ बैलों को ज़िबह किया जाता है और खाना तैयार होता है। भूख मिटती है तो जो साथी मारे जाते हैं उनकी याद आती है और सब साथी रोने और मातम करने लगते हैं। यानी पहले भूख का ख्याल आता है और मातम फिर भी किया जाता है। रोते रोते नींद का गलबा उन पर आ जाता है और वहीं साहिल पर तमाम साथी नींद की वादी में चले जाते हैं। इंसानी फितरत में यही कुछ लिखा है। शुक्र है कि मैं छोटे बेटे शहरयार के पास आ गया। बातें करते करते रात हो गई तो खाना खाकर मैं सो गया। जिस दिन फैसला सुनाया गया, मैंने इरादा किया था कि उस हफ्ते अपने टीवी प्रोग्राम में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि उस वक्त तो तसव्वुर करना भी मुहाल था कि टीवी पर आऊं और लायानी बातों का जिक्र और उन पर तबसरा करूं। लेकिन सुबह जब उठा और रात को कुछ नींद आ चुकी थी तो फिर सोचा कि ऐसा करने का क्या फायदा। जिंदगी बहरहाल चलती रहती है। गजा में क्या कुछ नहीं हो रहा, कितने लोग मारे गए हैं, वहां के हालात का तसव्वुर करना भी मुश्किल है, लेकिन वहां इस बर्बरियत के साये में भी लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। गजा की तो बहुत बड़ी मिसाल है। हमारी ट्रेजेडी एक छोटी शख्सी किस्म की है। कहने का मतलब ये कि जितना बड़ा सदमा हो, बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारा नहीं होता। अलबत्ता इससे भी इनकार नहीं कि औलाद पर कुछ बीते तो उसके नकूश दिल पर रह जाते हैं। औलाद बड़ी भी हो जाए, याद वो नन्हा मुन्ना बच्चा आता है जो आपकी गोद में खेलता था। बहरहाल दिल से दुआ यही निकलती है कि गजा में जो कुछ हो रहा है किसी कौम को ना सहना पड़े, और छोटा सा मामला हमारे साथ हुआ है वो किसी बाप को ना सहना पड़े। ऐसे में मुझे ये भी बरमला एतराफ़ करना पड़ता है कि जो मासूम, बेज़रर और निहायत ही प्यारी सारा इनाम थी, उसकी याद और उसका चेहरा दिल से नहीं जाता। बेटे का सोचता हूँ तो सारा की शक्ल भी सामने आती है। सारा के वालदैन के दुख का क्या कहूँ, वो तो मेरे दुख से कहीं ज्यादा होगा। हम मुसलमान, चाहे नेकोकार मुसलमान हों या मेरे जैसे गुनाहगार, हम में एक चीज़ ये है कि हम रब की ज़ात पर तकिया करते हैं, और जो कुछ भी हो जाए हम कहते हैं कि ये अल्लाह का करना है और अल्लाह की बातें वही जाने। बहुत बुरा भी हो जाए तो हम कहते हैं कि यही तकदीर में लिखा था, और जो लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कितने ही हमारे जवान और बेटे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शहीद हुए। जिला चकवाल का कोई कब्रिस्तान नहीं जिसमें एक या एक से ज्यादा शुहदा की कब्रें ना हो। शुहदा की लाशें आती हैं तो वालिदैन और अजीज़ व अकारिब सब्र का मुजाहरा करते हैं और यही कहते हैं कि यही खुदा की मर्जी है। इन वाकयात और सदमों के सामने इन वाकयात और सदमों को सामने रखें तो जिस कर्ब से मैं गुजर रहा हूं वो छोटा ही समझा जाएगा। कहाँ मैदान जंग में शहादतें और कहाँ किसी वाकया की पादाश में एक शख्स की सजा। मवाजना ही नहीं बनता। लेकिन जिसके साथ जो कुछ हो वो तो यही समझता है कि ये वाकया कायनात का सबसे बड़ा वाकया है। सजाए मौत के कैदियों को जहां रखा जाता है, जेलों की इस्तिलाह में उन छोटे कमरों को चक्की कहा जाता है। छोटी सी जगह में चार चार पांच पांच कैदी मुकैयद होते हैं। ये सोचकर रूह तड़प उठती है कि मेरा बेटा इन हालात में जिंदगी बसर कर रहा होगा। एक दो दफा मुझे इन चक्कियों के मुआयने का इत्तफाक हुआ। कैदियों को वहां देखकर अफसोस तो होता है, लेकिन यह भी जिंदगी का एक हिस्सा है। चक्कियों के कैदी पता नहीं किन हालात की बिना पर वहां पहुंचते हैं। हर एक की कहानी अलग होती है और हर कहानी पर एक नावल लिखा जा सकता है। जेलों के दौरों में जब मैंने अलबत्ता जेलों के दौरे जब मैंने किए तो ये ख्याल कभी दिल में न आया कि वो दिन भी आएगा कि अपना बेटा इन्हीं सलाखों के पीछे होगा। मुझे तो कम से कम ये सहूलत है कि अखबार की सत्रों में अपना रोना रो रहा हूँ।
नहीं तो जिंदगी सदमों और ट्रेजिडियों से भरी पड़ी होती। मेरे बेटे को फिर भी जेल में खाने पीने की सहूलत रहेगी, हालांकि जहां कैदियों की मुलाकातें हो रही होती हैं वहां आप जाएं तो एहसास होता है कि पसमानदगी और लाचारगी के मानी क्या है। वालिद साहब मरहूम ने एक बार मुझे कहा था कि बस यही चाहता हूं कि तुम्हें ना जेल जाना पड़े ना अस्पताल। फैसला सुनने के बाद जब शाहनवाज को जल्दी से पुलिस गाड़ी में बिठाया गया, मुझे वालिद साहब की बात समझ आई। लेकिन फिर इन्हिसार इस बात पर है कि जो लिखा हो कैसे टल सकता है। सोच में डूब जाता हूं कि मेरी गलतियां ये थीं, परवरिश में कोताही ये थी, ऐसा ना होता तो शायद कुछ और हो जाता। इंसान अफसोस करने बैठे तो बहुत कुछ सामने आ जाता है, लेकिन गुजरे हुए वक्त का मातम करना, इससे क्या हासिल। तारीख आलम का मुताला करें तो ऐसी कौमों की कमी नहीं जिन्होंने हजार मौके गंवाए, अपना वक्त बर्बाद किया। इस तनाजुर में इनफरादी या सख्ती इस तनाजुर में इनफरादी या शख्सी ट्रेजडियों की क्या हैसियत। रोज लोग मरते हैं, कई तो भूख से मर जाते हैं, कई जिंदगी से तंग आ जाते हैं, कई इंसान तो ऐसे हैं कि जिंदगी तमाम आसाइशों के बावजूद जिंदगी से बेजार हो जाते हैं। और ऐसों का भी हम सुनते हैं जो भूख और अफलास से तंग आकर अपने बच्चों को लेकर किसी बहते पानी में छलांग लगा देते हैं। हर एक का रोना अपना होता है। हमारे चैनल डीटीएम पाकिस्तान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।